मरने से पहले अपनी वसीयत लिखी, और जब किसान स्वर्ग से धार गए तब किसान के तीनों बेटों ने वसीयत खोलकर पढ़ी, जो कि ऐसे थी। वसीयत के अनुसार उनके पास कुल 17 घोड़े छोड़े हैं। आगे लिखा था कि उनकी इच्छा है कि उनके बड़े पुत्र को 17 घोड़ों का आधा हिस्सा मिलना चाहिए, मझले बेटे को 17 घोड़ों का 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए, एवं सबसे छोटे बेटे को 17 घोड़ों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। अब 17 घोड़ों का आधा, 17 घोड़ों का 1/3 और 17 घोड़ों के 9वां हिस्सा करना तो संभव था नहीं। तो तीनों बेटे एक दूसरे से लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते वे गांव में एक समझदार किसान था, उसके पास गए। समझदार किसान ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी, और उसके बाद में उसने अपना एक घोड़ा उन 17 घोड़ों के साथ मिला दिया। इस तरह कुल घोड़ों की संख्या 18 हो गई, और अब मृतक किसान की इच्छा को वापिस 18 घोड़ों के साथ पढ़ना शुरू किया। बड़े पुत्र को 18 घोड़ों का आधा हिस्सा मिलना है, जो कि 9 घोड़े होते हैं, तो बड़े पुत्र को 9 घोड़े दे दिए गए। मझले बेटे को 18 घोड़ों का 1/3 हिस्सा मिलना है, जो कि 6 घोड़े होते हैं, तो मझले बेटे को 6 घोड़े दे दिए। एवं सबसे छोटे बेटे को 18 घोड़ों का 9वां हिस्सा मिलना है, जो कि 2 घोड़े होते हैं, तो सबसे छोटे बेटे को 2 घोड़े दे दिए। इस प्रकार 17 घोड़े तीनों भाइयों में बांट दी गई। अब एक घोड़ा शेष बचा, जो कि उस समझदार किसान का था, वह उसने अपना वापस ले लिया। समस्याएं और कठिनाइयों को सुलझाने का हमारा रवैया भी 17 घोड़ों तक ही सीमित रहता है। हम कभी 18वें घोड़े तक की नहीं सोचते हैं और अनावश्यक ही मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। एक बार यदि हम सोच लें कि किसी भी समस्या का कोई हल है, तो हम उस समस्या का हल निकाल सकते हैं, वरना तो हम सोचते रहेंगे कि कोई समाधान ही नहीं है और हम कभी उस मुकाम को नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, समस्याओं से परे सोचो और उनको छोटा साबित करो।